हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत शबीयत ठीक है सबकी? 40 साल की जो उम्र है ना, उसके ऐसे मसले हैं जो ना इंसान किसी को बता सकता है और ना इंसान की खुद की समझ में आते हैं। हम लोग जो लेट 80s 90s के हैं, जो अबाउट 40s हैं, उनके मसले भी अजीब से होते हैं। अभी मैं वॉक कर रहा था कुछ दिन पहले, मेरी ऐसी जगह पे दर्द हुई जो मैंने ज़िंदगी में कभी सोची ही नहीं थी। टांग की अगली साइड पे दर्द होनी शुरू हो गई। चलो ये समझ आती है कि इंसान फिर रहा है, वॉक कर रहा है, कहीं जा रहा है, खलियां पड़ गई, पिंडलियों में दर्द होनी शुरू हो गई, वो चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन जो ये चीज़ है ये मेरी समझ से बाहर थी और इस दर्द ने मुझे 2 दिन तंग किए रखा। खैर, वॉक कर रहा था, 3-4 दिन बाद वो मुनासिब हो गई, ठीक हो गई, बेहतर हो गई। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले नहाते हुए मैं नीचे झुका हूँ अपनी टांग को साबुन लगाने के लिए और टांग की नाड़ चढ़ गई। अजीबोगरीब मसले। इंसान सोचता है कि क्या है, क्या हो जाता है। अब ऐसे मसले भी आते हैं जो हमारी समझ से बाहर। अभी अब हम मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारी जो स्किन है, मेरी स्किन बहुत ऑयली होती थी, लेकिन अब वो ऑयली रही ही नहीं। अब मुझे खुश्की हो जाती है। खुश्की ऐसी, स्किन ऑयली हम समझ रहे हैं लेकिन ड्राई हुई है, डेड स्किन उतर रही है। स्क्रब यूज़ करो तो स्क्रब से चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। स्क्रब करता क्या है? डेड स्किन उतार देता है। हमारी जनरेशन वो वाली जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी भी देखी है और जिसने चीज़ें इवॉल्व होती हुई भी देखी हैं। अपनी टीनेज में मैं बैडमिंटन का एक काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था और मतलब सुपर स्टेमिना भी हम उसको कह सकते हैं, जैसे बच्चों में होता है। वो टीनेज ऐसी ही होती है जिसमें स्टेमिना इंसान का काफ़ी होता है। हम जब बैडमिंटन खेलते थे तो मुझे याद है कि हमने सिंगल लगाई है 100 पॉइंट्स की, वो भी पुराने रूल्स के साथ, जिसमें अगर शटल दूसरी साइड पे गिरती है तो पहले सर्विस चेंज होती है, ना कि सीधा पॉइंट मिलता है। लेकिन अब अभी तकरीबन 6 माह पहले पाकिस्तान में मैं बैडमिंटन खेल रहा था। बैडमिंटन खेलते हुए पहले दिन तो वो ज़ाहिर है 20 साल का गैप है तकरीबन। अब मैं खेलनी शुरू की, पहले दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई शटल किधर जा रही है, मिस हो रही थी। लेकिन ये है कि नॉकिंग करते हुए मेरी बाजू में दर्द होनी शुरू हो गई। अब वो दर्द हो रही है और अगले दिन मैं चला गया, अगले दिन मैंने फिर खेली। मुझे लगा कि दर्द वो ज़ाहिर है पहले दिन जो आप खेलते हैं उसकी वजह से दर्द हो रही है, लेकिन वो दूसरे दिन दर्द शायद बाजू गर्म होने की वजह से वो बेहतर हो गई। लेकिन फिर उसके बाद तीसरे दिन दोबारा दर्द होनी शुरू हो गई। मुझे लगा मेरा बाजू फ्रीज होना शुरू हो गया। मैंने एक हफ्ता कोई एक एक दो दो दिन के गैप से मैंने बैडमिंटन खेल ली दोबारा से। अब वो टाइम है और आज का टाइम है, 8 माह गुजर गए हैं, अभी भी मैं बाजू ऊपर को उठाऊं तो मुझे पेन होती है। कमर के मसले हल नहीं हो रहे। बैडमिंटन आप खेल के हट रहे हैं, स्टेमिना है नहीं, बंदे का काम करने को दिल भी कर रहा है, लेकिन ये है कि जैसे ही कोई काम करते हैं जल्दी थक जाते हैं। थक क्या रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, काम सोच के ही बंदा थकना शुरू हो जाता है। हमारा मसला ये है कि हम काम कम कर रहे हैं, थक ज़्यादा रहे हैं। मुझे ना सफाई का किसी हद तक खबता है कि सफाई होनी चाहिए। अगर सफाई ना हुई हो तो मैं खुद उठ के सफाई करनी शुरू कर देता हूँ। अब मैं सफाई कर रहा हूँ, वैक्यूम लगा रहा हूँ। वैक्यूम लगाया, 2 कमरे किए हैं, तीसरे कमरे तक मैं थक गया। थकावट, थकावट ही थकावट। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इतनी थकावट आती कहाँ से है। थोड़ा सा वजन उठा के आओ तब हफ जाते हैं। और मसले, ऐसे ऐसे मसले जो इंसान सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे मसले जो हमने कभी सोचे ही नहीं। मसला पता है, मसला ये है हमारे साथ कि हम अभी तक अपने आप को जवान समझते हैं। WHO ने जो वो वाली बीमारियां जो 40 साल पे होती थी, अब वो 30 साल पे शिफ्ट कर दी हैं। अब वो कहते हैं कि वो वाली बीमारियां जो पहले 40 साल में होनी थी, अब वो 30 साल में इंसान को होनी शुरू हो जाती हैं। शायद कुछ ऐसे ही है। इस उम्र में मौसम के असरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सर्दी भी बहुत लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है। मुझे तो खैर वैसे ही सर्दी बहुत लगती है। मुझे तो अगर पता लगे कि किसी जगह पे बर्फबारी हो रही है तो मुझे वैसे ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है। और इस सर्दी का कोई हल नहीं है। पाँव सारी सर्दियां मेरे गर्म नहीं होते, सर्दियां मुझे अच्छी भी नहीं लगती। अब पेट भी निकल रहा है और थकावट भी हो रही है, वजन भी बढ़ रहा है। बंदा करे तो क्या करे, किधर जाए, क्या करे। मुझे याद है बचपन में जब हमने बैडमिंटन शुरू की, मैंने मैट्रिक के करीब करीब बैडमिंटन शुरू की। हम दिन में सुबह फजर के टाइम भी बैडमिंटन खेलते थे, रात को इशा के बाद भी बैडमिंटन खेलते थे। सुबह फजर के टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, और रात को मैं अपने मामू के साथ खेलता होता था। मज़ा बहुत आता था। इस सारे टाइम में हम खेलते भी थे, हम पढ़ते भी थे, 3-3 4-4 एक्टिविटीज़ भी थी। कभी क्रिकेट खेल लेना, कभी फ्रिस्बी खेल लेनी,
बैडमिंटन तो खैर हम खेल ही रहे थे, कि टेबल टेनिस खेल लेनी। उस उम्र में इंसान को बड़ा शौक होता है कि जनाब मैं कराटे खेलूँगा, मैं जिम करूँगा, ये सब कुछ हमने किया। लेकिन अब अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज ही नहीं होती, ना कोई पुशअप्स लगते हैं, ना कोई वेट ट्रेनिंग होती है, ना कुछ वेट उठाया जाता है, ऐसे ही थक जाता है, सांस चढ़ जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक और मसला हुआ मेरे साथ। मेरे पाँव का राइट साइड का जो अंगूठा वो तकरीबन सुन्न हो गया। मैंने अपने वाले साहब से बात की, मैं कहा मुझे अंगूठे में जो है ना वो फील हो रहा है कि ये या तो मेरे साथ नहीं है, या अगर मैं इसको हाथ लगाता हूँ तो ये एक करंट सा जाता है अंगूठे में। वो कहते हैं सेंसिटिविटी बढ़ गई है इसकी। खैर उसका ट्रीटमेंट किया, पानी गर्म किया, उसमें पाँव रखे, गर्मियों में पाँव रखे। पाँव तो खैर क्या गर्म होने थे, सर से पसीना, जिस्म से पसीना निकलना शुरू हो जाता था। उसको मैंने छोड़ दिया। एक और मसला, मेरे लेफ्ट साइड की सबसे छोटी उंगली मुझे इस तरह लगता है जिस तरह उसके ऊपर बाल लिपटे हुए हैं 2-3। अब बाल लिपटे हुए हैं, बाल मैं उतारता भी हूँ, ना बाल हैं ना लिपटे हुए हैं, बस फील हो रहा है। यही जब हम अपनी टीन एज में थे, मुझे याद है कि मैंने तकरीबन 6-6 किलोमीटर की जॉगिंग भी की है। लेकिन सब वक्त वक्त के साथ है। इस उम्र में हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम बूढ़े हो रहे हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हम अभी तक अपने आप को जवान ही समझ रहे हैं। हम जवानों की भीड़ में शामिल होना चाह रहे हैं, जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन हम चल नहीं पा रहे क्योंकि हमारा जिस्म अब हमें इस तरह इजाज़त नहीं देता। एक वक्त था नींद हमें ऐसे आती थी कि रहे खुदा का नाम, सोए हैं, सोई जा रहे हैं, सोई जा रहे हैं। एक दफ़ा मैं बीमार था, मुझे नींद आई, मैं तकरीबन 36 घंटे सोया। और अब नींद आती नहीं है। अब नींद पहले आती नहीं है, बाद में जाग नहीं आती, फिर पहले सोने को दिल नहीं करता, बाद में उठने को दिल नहीं करता। 40 के आसपास ज़िंदगी और नींद दोनों पावर सेविंग मोड पे चली जाती हैं। अब हर चीज़ में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। हमने अपनी बचपन में सिर्फ एक टीवी देखा है, उसके बाद टीवी पे वो ड्रामे आते होते थे, कुछ वो देखे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ कार्टून थे। सुबह स्कूल जाने से पहले हम वो 7:30 बजे वाले कार्टून देख के जाते होते थे। पिंक पैंथर हो गया, टॉम एंड जेरी वगैरह हो गया, इस तरह के कार्टून, ऐनक वाला जिन, ये वो चीज़ें होती थी। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अब का जो दिमाग है वो सिर्फ 2 GB वाली पेन ड्राइव जैसा हो गया। घर से सोच के बंदा निकलता है कि कितने सारे काम करने हैं। 4 काम 5 काम बंदे के ज़हन में होते हैं, जिनमें से जब दुकान पे पहुंचते हैं या जिस जगह पे पहुंचते हैं उनमें से कुछ भी याद नहीं रहता, और जो याद रहता है वो भी अक्सर गलत। फिर पीछे फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि ये कहा था, ये करना था, ये लेके आना है या वो लेके आना है। फिर फ़ोन पे थोड़ी सी डांट खाने के बाद इंसान को लगता है कि हाँ ये काम था, ये कर लेना चाहिए था, ये चीज़ लेके आनी है। फिर जब लेके आओ फिर कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। खैर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलता ही रहता है। कमर में अजीब सा दर्द रहता है। कमर का दर्द भी मेरी समझ से बाहर है कि क्या है। मुझे याद है मेरा लॉ का एग्ज़ाम था, सर्दियाँ थीं, और सुबह हमें 8 बजे उठ के जाना था एग्ज़ाम के लिए। मैं 7 बजे उठा हूँ। उठ के मैं ज़रा अपनी तरफ से जल्दी करने की कोशिश की है। उठ के मैं फ़ौरन वॉशरूम चला गया हूँ, नहाऊँ। अब नहा तो मैं रहा हूँ, जैसे ही मैं झुकाऊँ टांगों पे साबुन लगाने के लिए, उसके बाद मैं सीधा नहीं हो पाया। मेरी कमर में जनाब ऐसा कोई दर्द होना शुरू हुआ है, बस मैं कुछ कह ही नहीं, बता ही नहीं सकता कि कैसा दर्द। उस दर्द ने मुझे 1 माह पूरा परेशान किए रखा है। पता नहीं कोई डिस्क स्लिप हो गई, कोई नाड़ चढ़ गई, क्या हुआ, लेकिन हो गया। दवाइयाँ खाई, रेस्ट किया। एग्ज़ाम पहला पेपर था मेरा, उसके बाद 6 एग्ज़ाम अभी और रहते थे। वो सारे मैंने किस तरह दिए हैं, बस कमर पे बेल्ट बांधो, ऐसे करो वैसे करो, गरम रखो, थी भी सर्दियाँ, बस इस तरह करके मैंने वो एग्ज़ाम दिए हैं। नींद की सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। अगर आ जाए कभी टाइम से, अगर कभी आ ही जाए तो 2 घंटे बाद आँख खुल जाती है। आँख खुल जाती है, बंदा सोच रहा होता है आँख खुली क्यों, कोई वजह भी नहीं। फिर आँख लगती है, फिर आँख खुलती है, फिर आँख लगती है। 4-5 दफ़ा पूरे सोने के सेशन में ये होता है। अगर आप कभी अपनी पुरानी तस्वीरें देखें तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये मैं ही, और मैं इस तरह का भी होता था, मैं इतना स्लिम स्मार्ट सा था। वो एक अलग बात है कि पुरानी तस्वीरें देख के बंदे का दिल करता है कि दोबारा ना देखें, बड़ा अजीब अजीब सा फील होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि ये मैं ही था। मतलब पुरानी तस्वीरें, आप अपनी पुरानी तस्वीरें उठा के देखें, हाँ आपकी आईडी कार्ड की पिक्चर ना हो, अपनी दूसरी तस्वीरें जो खींची गई हैं, कैमरे से खींची गई हैं, फेसबुक पे लगी हुई हैं, जिनको आपने डीपी बनाया हुआ है, वो वाली सारी तस्वीरें देखें तो अच्छा लगता है, कुछ फील होता है कि यार ये किसी ज़माने में ये मैं था।
बस मुझे ये समझ नहीं आती कि वो जो आईडी कार्ड पे आपकी पिक्चर लगती है, हमेशा सबसे बुरी वही क्यों होती है? सबसे बुरी तस्वीर जिसमें बंदे का अपना ही दिल नहीं कर रहा होता दोबारा तस्वीर देखने को। रही सही कसर हमारी टेक्नोलॉजी ने पूरी कर दिया। व्हाट्सएप पे अब फैमिली और दोस्तों के ग्रुप बने हुए हैं, अब उनमें डिस्कस हो रहा होता है। दोस्त हमारे वही जो हमारे पुराने क्लास वाले हैं, वो सब तकरीबन मेरी एज के, कोई साल छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, 6-8 महीने का फ़र्क होगा। सारों के यही मसले, मेरे बेटे ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मुझे ये मसला हो गया, आज मुझे ये मसला हो गया, यही सब कुछ चलता रहता है। अब ज़िंदगी का हिस्सा है। पहले पहले हम किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते थे। हमारे बचपन में पेप्सी और बर्गर, ये वो वाली लग्जरीज थी जो सिर्फ अमीरों को मिलती थी। पेप्सी बर्गर एक ऐसी अट्रैक्शन थी कि हमें उसके लिए अगर कुछ करना पड़े तब हम कर लेते थे। किसी भी टाइम खा लेते थे, रात को 2 बजे भी खा रहे हैं, 3 बजे भी खा रहे हैं। अब खाने पीने का टाइम चेंज हो गया है, खाना सिर्फ एक टाइम का, वो भी रात के टाइम। और उसके बावजूद रात को अजीब सा महसूस हो रहा होता है कि क्या खा लिया। अब खाने में जनाब कभी सलाद आ रहा होता है, कभी खाने पीने की सादी चीज़ें आ रही होती हैं, अब वो वाली चीज़ें तो रही नहीं हैं। उसके बावजूद कभी पेट खराब, कभी मैदा खराब। अभी पिछले दिनों डाइटिंग का शौक चढ़ा। अब जनाब डाइटिंग तो डाइटिंग है। डाइटिंग के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है डट के खाना, तो दूसरा मतलब ये है कि जो प्रॉपर डाइटिंग है, जिसमें आप फूड कंट्रोल करते हैं, जिसमें आप डाइट कंट्रोल करते हैं, जिसमें आप टाइम टेबल बनाते हैं, जिसमें आप ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनसे आपका पेट तो भर जाए लेकिन आपके जिस्म को उस तरह के फैट्स ना मिलें। तो उससे क्या हुआ, सर में दर्द होना शुरू हो गया। अब वो सर का दर्द ही नहीं जा रहा, समझ ही नहीं आ रही सर का दर्द हो क्यों रहा है। डिस्प्रिन भी खा लिया है, दूसरी दवाइयाँ भी खा ली हैं, लेकिन सर का दर्द नहीं जा रहा। फाइनली एक दिन फिर टका के रोटी खाई, 2 रोटियां खाई पूरी, उस दिन सर में दर्द नहीं हुआ। इससे मुझे पता लग गया कि जिस्म को ज़रूरत है और सर दर्द करेगा। फिर डाइटिंग छोड़ दी। पहले अगर हम कोई शर्ट या कुछ जैकेट या कोई पैंट वगैरह लेने जाते थे, पैंट हमें चाहिए होती थी टाइट, फुल टाइट पैंट चाहिए होती थी, फैशन जो करना था। अब हम अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं, हमें कोई चीज़ टाइट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंफर्ट चाहिए। पैंट लूज़ होनी चाहिए, शर्ट लूज़ होनी चाहिए, जैकेट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको तंग ना करे, आपके कंधों पे वज़न ना डाले। अब सिचुएशन ये है कि कंधों पे जैकेट का वज़न भी वज़न ही लगता है। मुझे याद है हमारी फैमिली में काफ़ी शादियाँ हुई, मतलब हमारा ख़ानदान काफ़ी बड़ा चौड़ा सा ख़ानदान है, तो उसमें काफ़ी सारी शादियाँ हुई हैं। हर शादी पे लौंडे लपाड़े जो डांस डूंस करते हैं, भंगड़ा शंगड़ा डालते हैं, वो हम खुशी से डाल लेते थे। अब अभी कुछ अर्सा पहले मेरे कज़न की शादी हुई लाहौर में, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा भंगड़ा डालने की कोशिश की। हमारी प्रॉपर टांगे ना उठे, ना हमारे बाजू उठे, ना हमारी कमर साथ दे रही है, ना हमसे डांस हो रहा है। बस ऐਵੇਂ ही 2-4 दफ़ा इधर उधर हिल हुल के तो हम लोगों ने डांस ख़त्म करने की कोशिश की कि भाई हमारी हो गई बस, अब इससे आगे तुम खुद जानो, बाकी हमारा कज़न जाने। और बाकी आप समझदार हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इंसान के पास टाइम बहुत कम है। दुनिया में इतना कुछ देखने को है, इतना कुछ करने को है, इतना कुछ सीखने को है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वही रूटीन, वही सर्कल, वो चली जा रहा है। मैं सफ़र बहुत इंजॉय करता हूँ, मतलब करता था, अब तो नहीं। अब ये है कि अब सफ़र करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। मतलब हमने 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे की हाइकिंग भी की है, हम पहाड़ों पे गए भी हैं। मेरे हर साल के 2 ट्रिप होते थे और मैं सफ़र बहुत एंजॉय करता होता था। मतलब पहाड़ देखे, दरिया, समुंदर, हर चीज़ देखी। लेकिन अब अगर मैं सफ़र से कहूँ, सफ़र से मेरी जान जानी शुरू हो गई है। सफ़र अब मुझे मुश्किल लगता है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं अपनी मतलब एज ग्रुप के लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके लिए अब सफ़र करना वाक़ई मुश्किल है। पहले होता था कि हम दुनिया बदल देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रहे हो। आपके पास जो है, आप कहते हो बस ठीक है, इससे चलता रहे, सारा कुछ मुनासिब चलता रहे तो बस ठीक है। हमारा एक प्रोग्राम बना फेरी मेडोज़ जाने का। फेरी मेडोज़ में काफ़ी सारा रास्ता जो है वो जीप के थ्रू होता है, बाकी जो है तकरीबन 4 घंटे की हाइकिंग है, 4-5 घंटे की तकरीबन ऑलमोस्ट हाइकिंग है। अगर आप उन पहाड़ी लोगों से पूछो तो वो आपको 2 घंटे की बताएंगे। अगर वो आपको 2 घंटे की बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 5 घंटे तो आपके पक्के हैं। बहरहाल जनाब, हमने हाइकिंग शुरू की। अब हम एक दूसरे को कोसने दे रहे हैं, तुम्हारा प्रोग्राम था, तुम्हारा प्रोग्राम था। प्रोग्राम जो फ़ौरन फ़ौरन बन जाए, मोस्टली मेरा ख्याल है कि वही प्रोग्राम ठीक होते हैं।
लेकिन अगर आप प्रोग्राम का प्लान कर रहे हैं कि हम इतने दिनों के बाद जाएंगे, तो वो प्रोग्राम कभी भी फाइनलाइज नहीं होता। कम से कम मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अचानक से प्रोग्राम बना है, उठे हैं और निकल पड़े हैं। 3 दिन 4 दिन इंजॉय भी कर लिया, सारा कुछ कर भी लिया, देख भी लिया, वो प्रोग्राम ठीक होते हैं। अब हम एक दूसरे को वहाँ पे मेडोज के रास्ते में जाते हुए हमने स्टिक्स पकड़ी हुई हैं, हमारे पास बैग है। हमारा एक दोस्त था काफ़ी मोटा था, वो उससे तो चढ़ा ही नहीं जा रहा था। उसने खैर वहाँ पे खच्चर लिए, खच्चर पे हमारा सामान भी रखा, उसका सामान भी रखा। अब हम कह रहे हैं तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद जो नांगा पर्वत को देखा है, दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। सफ़र की सारी थकान उसको देखते ही उतर गई। मतलब मेरे पहाड़ों में वो मुझे बहुत पसंद है, पहाड़ मेरा फेवरेट पहाड़ है। किसी जगह पे जाने के लिए पेरेंट्स से पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी। फिर एक टाइम आया, हमने उनको सिर्फ बताना शुरू कर दिया कि अब हम यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने भी कभी मना नहीं किया, वो भी ये कहते थे बस ठीक है, ध्यान से जाओ, अपना ख्याल रखो, सारा कुछ जो ज़ाहिर है पेरेंट्स बेचारे करते हैं, उन्होंने तो करना ही है, वो उनकी औलाद, उसका ख्याल होता ही है सबको। ज़िंदगी की मुआशी तगोदो जो है वो इस उम्र में आके तकरीबन स्टेबल हो जाती है। इंसान समझना शुरू हो जाता है कि हम यहाँ पे आ गए हैं, हम ठीक हैं। आगे मज़ीद बढ़ने की ख्वाहिश तो ज़ाहिर है हर इंसान में होती है, हर कोई तरक्की तो करना ही चाहता है, वो चाहता है कि जो भी है अच्छा मुस्तकबिल बनाया जाए। लेकिन सिचुएशन ये है कि हम अपनी उम्र में जितना कुछ खा चुके होते हैं, अब इंसान के पास पैसे आ गया, वो चीनी खा सकता है, लेकिन उसको शुगर हो गई है, डॉक्टर ने मना कर दिया। इतनी इतनी ढेर सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके पास, डॉक्टर ने उसको गाड़ी में बैठने से ही मना कर दिया। वो कहता है भाई पैदल चलो, पैदल चलोगे तो जिंदा रहोगे, ठीक रहोगे, मजीद कमाओगे। ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो बाद में आप कमा के खुद अपनी बीमारी के इलाज पे लगा दें। इससे आप अपनी सेहत का ख्याल कर लें। ज़िंदगी में ना सबसे महंगा और सबसे मुश्किल सुकून ही है। अगर कभी मिलता है तो फिर उसके बाद फिर बेसुकूनी शुरू हो जाती है। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अल्लाह के फजल से बहुत सारे काम किए हैं और कोई भी कामयाब नहीं हुआ। मैंने जो काम किया है, मैंने उसका भी पट्ठा बिठाया, मैंने अपना भी पट्ठा बिठाया और अपना नुकसान भी किया। मैंने 2 जगह पे पार्टनरशिप की, अल्लाह के फजल से दोनों ने धोखा दिया। और अपना नुकसान करवा के बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। गलती तो अपनी है, आपने इत्मीनान क्यों किया। खैर, इससे ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। 40 के आसपास की जो उम्र है ना, इसमें इंसान की याददाश्त बहुत मुतासिर होती है। यही तक याद नहीं रहता कि कल क्या खाया था, कपड़े कौन से पहने थे, कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। मतलब अगर आप फ्रिज में देखो तो क्या पड़ा होगा, कोई बाहर की चीज़ें, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ फल फ्रूट। फ्रिज आपने खोली, आपको यही याद नहीं कि आप लेने के लिए क्या आ गए थे। पहले पहले क्या होता था कि हमारी घर की जो खवातीन है वो हाथ से कपड़े धो लेती थी, फिर मशीनें आ गई और मशीनें वो जिसमें बस घूम जाता है, बाकी सारा कुछ नथारना शथारना अपने खुद होता है। अब मशीनें आ गई इलेक्ट्रिक, ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक में आप डाल दिया, आपने डाल के बंदा भूल जाता है, निकालना कब है भाई, याद रहेगा तो निकाल लेंगे। अब एक नया काम आ गया जी, अब मशीनों में वाईफाई आ गया। अब जो वाईफाई है भाई, उसमें ऐप से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो जो ऐप है उसमें पासवर्ड भी लग रहा है। भाई आपने मशीन में कपड़े डालने तो जाना ही है, आप डालने चले गए, चलो जी आपने ऑन भी कर दिया, आपको सारा कुछ हो भी गया, उसकी ऐप पे पासवर्ड भी लगा कि कहीं कोई बंदा जाके आप लोगों के कपड़े निकाल के सूखने न डाल दे। भाई क्या फ़ायदा है इसका। इतनी टेक्नोलॉजी हमारी समझ से बाहर है। मशीन ने अलार्म बजा दिया, आपको अगर नहीं सुना तो आप भूल गए, सारा दिन पड़े रहे, बेशक 2 दिन पड़े रहे, दूसरे दिन जाकर कपड़ों में स्मेल पैदा हो जाती है, वो दोबारा से धोने पड़ जाते हैं। ये तो याददाश्त का हाल हो जाता है। पहले ऐसे होता था कि हमें हर छुट्टी अच्छी लगती थी, हमारी कोशिश होती थी कि हम उसको एंजॉय करें, हम खेलें, हम बाहर जाएं, हम जो कर सकते हैं वो करें, जितना एंजॉय कर सकते हैं, जितना खेल सकते हैं, जितना सफ़र कर सकते हैं हम करें, खुले दिल से करें। अब अब सिचुएशन ये है कि हमें जितनी छुट्टी मिलती है, हमारी कोशिश होती है हम सो जाएं, रेस्ट करें, हमें कोई ना छेड़े, सुकून करें, बिल्कुल आराम करें। लेकिन सिचुएशन ये है, आदत बन चुकी होती है, सोया भी नहीं जाता। सो गए तो 2 घंटे बाद आपकी आंख खुल जाती है, आंख भी खुल जाएगी, आंख खुलेगी, आप फिर तंग हो गए, फिर सोने की कोशिश करोगे। वही जो नींद के जो स्पैन्स हैं ना डिफरेंट, वो सारे डिस्टर्ब करते हैं। फिर सुबह उठ के अजीब खुमारी छाई हुई होती है, नींद तो पूरी हुई नहीं, फिर जल्दी भी उठ गए। और मज़े की बात यह है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आंख भी जल्दी खुल जाती है।
आँख भी खुल गई। अब जिस दिन काम करना होता है उस दिन आँख खुलती ही नहीं। मेरे अब्बू वगैरह टोटल 3 भाई और 1 बहन। इन सब का किसी का कोई फ़िल्टर नहीं, कोई ब्रेक नहीं। जो इनके मुँह में आया ये बिल्कुल वो बोल देते थे। ये बिल्कुल सामने बोलने वाले लोग हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं था कि किसी का लिहाज़ करें। दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन लिहाज़ किसी का काम नहीं करते थे। मुझे याद है मेरे ताया जी ने हज पे जाना था, तो किसी ने उनको कह दिया एक दफ़ा कि चौधरी साहब हज पे तो आप जा ही रहे हैं, तो मेरे लिए दुआ करें। पंजाबी में बात हुई, मैं आपको पंजाबी में सुनाता हूँ। बंदे ने आगे कहा, शफ़ी, चौधरी शफ़ी उनका नाम था। कहता है, चौधरी साहब तुसी हज ते चले हो, साढ़े हक च भी दुआ कर दियो। चौधरी साहब ज़रा पता नहीं किस मूड में बैठे थे, नमाज वगैरह पढ़ के फारिग हुए हैं। चौधरी साहब ने कहा, 3.5 लाख रुपया मैं तेरे लिए तो नहीं लाया। इसी तरह अब्बू की, मेरे ताया जी की, मेरे सबसे बड़े ताया जी की, इनकी ढेर सारी बातें, वो फिर हम खैर फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।